यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की पवित्र रविवारी आराधना में मैं आप सबों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि हम सब प्रभु के आनंद में हैं और उन परिस्थितियों का हम दृढ़कर सामना कर रहे हैं जो वर्तमान परिस्थिति आज हमारे चारों तरफ है। सुनो कि परमेश्वर का वचन, खुदा उनका कलाम अपने ईमान रखने वालों से क्या कहता है। खुदावंद अपने मुकद्दस हैकल में है, सारे जमीन उसके आगे खामोश हो रहे। हमारे मुंह की बात और हमारे दिल की सोच तेरे हुजूर पसंद आवे। अरे खुदावंद, मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, वो वक्त आता है बल्कि अभी है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। आइए मसीह यीशु मसीह हम अपने ध्यान को खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक कदमों में लगाएंगे और एक कोरस गाएंगे, वंदे प्रभु वंदे मसीह। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे प्रभु। ये शुभ दिन हम अपने को शरणों में तेरे लाते हैं। ये शुभ दिन हम अपने को शरणों में तेरे लाते हैं। ये शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। ये शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे मसीह। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे मसीह। धन्यवाद 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 के साथ प्यारे परमेश्वर पिता, आज की सुबह प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमारे संग साथ है। प्रभु परमेश्वर तू जो स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान, और प्रभु परमेश्वर हमारे लिए लगातार हमारे उद्धार हमारे मुक्ति के लिए प्रयास करना। धन्य परमेश्वर जो अपने कानों को और अपने बाजुओं को फैलाए रखता है। प्यारे प्रभु, जब हम आज तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी इबादत करते हैं, सो ये इबादत प्रभु तेरे पवित्र चरणों में, तेरे पवित्र सिंहासन के सामने सुगंधित खुशबू ठहरने पाए। आज जितने लोग इबादत में शामिल होते प्रभु, हर एक को अपने अनुग्रह से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि प्रभु हम सबों के साथ है। वो हमारा मालिक
और हमारा खालिक, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला हमारा उद्धारकर्ता प्रभु हमारे साथ है। स्वाई मसीह यीशु मसीह। साथ ही साथ एक हम इस समय हम गाएंगे, आरंभिक हिम गाएंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये हिम हम सबों को आता है। धन्य तेरा पिता, तूने पुत्र को भेज, मनुष्यों पर प्रकट किया अपना तेज। आइए मिलकर के हम इस हिम को गाएंगे और इस गीत को, जो गीत क्रमांक 20A है, मिलकर प्रभु महिमा के लिए गाएंगे। उसके बाद हम कलीसियाई के लिए प्रार्थना करेंगे, आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर इस गीत में शामिल हो गए। धन्य तेरा पिता, तूने पुत्र को भेज, मनुष्यों में प्रकट किया अपना तेज। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया सदा, हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको झेला। धन्य तेरा मसीह, तूने लिया अवतार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया सदा, हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको झेला। धन पवित्र आत्मा, उजियाला चमका, अंधकार को मिटा के त्राण करता देखला। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया सदा, हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको जिला। प्रशंसा और जय परमेश्वर को हो, जो खोज कर मोल लेकर संभालता हमको। हालेलुया स्तुति गावे, हालेलुया सदा, हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको झेला। प्रशंसा और जय परमेश्वर को हो, जो खोज कर मोल लेकर संभालता हमको। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया सदा, हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको जिला। फिर हमको जिला, अपने प्रेम से मैं भर और हर एक के मन को उत्साहित तू कर। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया सदा, हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको जिला। तो मृत्यु से हमको उठा के जिला, सब खोए हुए
गावे फेरा को जिला। आइए मसीह में अजीजों, हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे और उसके बाद कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होंगे। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं और हम कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होवेंगे। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम खुदा के सामने नतमस्तक हो जाए और उससे दुआ मांगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के चाह हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे, प्रार्थना है जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। धन्यवाद 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 प्रभु, सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए धन्यवाद प्रभु, जिंदगी बख्शने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज के इस पवित्र रविवार आराधना में प्रभु जब हम सब शामिल होने पाए, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तारीफ करते स्तुति करते प्रभु। जब हम तेरी आराधना में एकजुट होने पाए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमारे सारे पापों को जो जानकर और अनजाने में वो तूने क्षमा किया। धन्यवाद करते प्रभु, तूने एक और मौका दिया। हे पिता परमेश्वर, मूसा के समान हम भी प्रभु, जब उसने भजन 90 में इस बात को कहा कि हे पिता, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से परमपिता परमेश्वर, हम तुझसे कहते प्रभु, तू हमें बुद्धिमान बना, ताकि प्रभु हम अपने दिनों को, इन दिनों की अहमियत को समझ सके। इन दिनों में प्रभु परमेश्वर, जबकि हमारे प्रार्थनाओं की न जाने कितने लोगों को आवश्यकता है प्रभु परमेश्वर, मसीह विश्वासियों के एक मन, एक चित, एक प्राण, एक आत्मा दे प्रभु, ताकि हम एक चित, एक मन हो करके प्रभु परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना कर सके। मसीह यीशु में प्रभु परमेश्वर, आज की सुबह बड़े विश्वास हृदय को लेकर तेरे सामने आते, अपने सारे पापों का अंगीकार करते प्रभु, हम पापियों पर दया करे, हम पापियों को क्षमा करे प्रभु जी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है प्रभु, जब हम तेरे स्वर्गारोहण को स्मरण करते हैं, उन बातों को याद करते, उन अद्भुत ब्लेसिंग्स को याद करते कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह तू जिंदा आसमान पर स्वर्ग में उठा लिया गया और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा के सिंहासन पर आलम बाला और उसकी बिरिया के दाहिने हाथ बैठा है। प्रभु हम तेरी महिमा करते, शुक्रगुजार है खुदावंद कि तूने अपने कलाम से हमें तौफीकें दी है, तेरे कलाम से हमें तरोताजगी दी है और हमें हिम्मत और तसल्ली देने वाले खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। बड़े ईमान के साथ आज की मुबारक इबादत में अपने उन तमाम दिल अजीजों के लिए धन्यवाद
धन्यवाद करते, शुक्रिया करते जिन्होंने चंगाई को हासिल किया। प्रभु हम शुक्रगुजार हैं मिस्टर A.K. दास की चंगाई के लिए, जो प्रभु परमेश्वर बीते दिनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर को आ गए। हम शुक्रगुजार हैं मिस्टर दिनेश उर्वे के लिए, जो प्रभु अपनी सेहत में लगभग पूरी तरह से चंगाई को हासिल कर चुके हैं। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं मिसिस कुसुम सोनवानी के लिए, मिसिस सिमरन सोनवानी के लिए, जो लगातार इंप्रूव कर रहे हो, पूर्णता चंगाई की ओर है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं मिस्टर के दुबे के लिए, मिसिस शैल दुबे के लिए। हम शुक्रगुजार हैं मिस्टर अनीश दुबे के लिए, सोनाली फारोल और बेटे आर्यन के लिए, जिन्हें तूने प्रभु पूरे के पूरे परिवार को कोविड से निजात दिलाई और चंगाई बख्शी। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद मिस्टर सुबोध डाउसन के लिए, जो चेन्नई में लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं मिसेस पर्ल शाइनी के लिए और मिस्टर स्वप्निल शाह के लिए, जिन्हें तूने संभाल लिया प्रभु जी, चंगाई बख्श दी। शुक्रगुजार हैं मिस्टर अनुराग लॉरेंस के लिए, मिस्टर मधुर स्वरूप के लिए, जिन्हें तूने ब्लेसिंग दी, खुदावंद चंगाई बख्शी। शुक्रगुजार है खुदावंद मिसेस एवलिन फेलोस के लिए, मिस्टर मॉरिस जोसेफ के लिए, मिस्टर अनिल शैमिल, मिसेस अंजुला शैमिल, मिस्टर सनी और अमृता के लिए, जिन्हें प्रभु तूने अद्भुत चंगाई दी, अद्भुत सामर्थ दी, और वो प्रभु सब के सब सुरक्षित पाए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में इन चंगाइयों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, और खुदावंद तुझसे दुआ मांगते हैं कि ये सब के सब पूरी पूरी ताकत हासिल करने पाए, तेरी महिमा कर सके। खुदावंद हम तेरे सामने उन सारे शोकाकुल परिवारों को लेकर आते हैं। हम दुआ में याद करते हैं प्रभु जी कि जब बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस महामारी के दौरान प्रभु अपने अजीजों को खोया है। हम याद करते हैं मिस्टर संदीप फेलोस और मिस्टर प्रदीप फेलोस के दुखी परिवार को, जिन्होंने प्रभु 13 तारीख को अपने पिता को खोया। हम दुआ में याद करते हैं बहन मंजू के परिवार के लिए जो रायपुर में है, और प्रभु बहन जैनित के चले जाने से जो हम परिवार में है, जो खालिस्तान आ गया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं कि प्रभु तू उस खालिस्तान को भर दे। बहन मारा दयाल की बड़ी बहन मिसेस वर्सीस डीन के लिए, जो लखनऊ में प्रभु में तुझ में सो गई, हम उन्हें पूरे डीन परिवार को, शोकाकुल परिवार को दुआ में याद करते हैं, मांगते प्रभु अपनी शांति से भर दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में भाई सिद्धार्थ के परिवार को दुआ में याद करते, जिन्होंने कोविड से प्रभु बीते दिनों अपने पिता को खो दिया। प्यारे प्रभु रहमत को ढेलने वाले और अपनी अद्भुत शांति को देने वाले, जो कहता मैं तुझे कभी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, प्रभु परमेश्वर इन सारे गमज़दा परिवारों पर अपनी अद्भुत शांति को उंडेल दे प्रभु जी, और सबों को संभाल ले। हम दुआ करते हैं डॉक्टर मिसेस आशा सिंह के बड़े भाई मिस्टर जेकब नथानियल जी के लिए, जो दिल्ली में कोविड के कारण एडमिट हैं। प्रभु दुआ करते हैं मिस्टर शैम्यूल चार्ल्स के लिए, जो नैनपुर में है। पिता हम दुआ करते हैं मिसेस विनीता दास और डैडी के लिए, और मिस्टर अर्पित दास जी के लिए, उनके परिवार के लिए, जो सिल्वर ओक्स का जबलपुर कंपाउंड में है। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर रवि कुमार जी के लिए। प्रभु परमेश्वर हम दुआ करते मिस्टर अमित मलिक के लिए, डॉक्टर मालवी और उनके परिवार के लिए, और साथ ही साथ दुआ करते पंडिता रामीबाई मुक्ति मिशन के सभी उन 20 बच्चों के लिए, 20 अंध बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर जो कोविड पॉजिटिव। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु, और तेरी चंगाई की मांग करते इन सबों पर, इनके सारे परिचितों पर, और साथ ही साथ हमारे मनों में चल रही दुआओं में उन जितने लोगों को हम सब मिलकर याद कर पा रहे प्रभु, उन सब के लिए दुआ मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर इन सबों को चंगाई बख्शे। हम जानते प्रभु इस कठिन समय में जो नाना प्रकार की समस्याएं कोविड के कारण से, प्रभु परमेश्वर तो संभाल ले। पिता हम दुआ करते ब्लैक फंगस नामक बीमारी से प्रभु परमेश्वर जो लोग परेशान हैं, ओ पिता परमेश्वर उन सबों को संभाल ले, चंगाई बख्श दे खुदावंद। हम दुआ करते सभी नर्सेस के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए,
सभी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, क्लीनिंग स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, आपातकाल में सेवा दे रहे सभी लोगों के लिए प्रभु अनुग्रह करें और इनकी सेवाओं के द्वारा प्रभु अपनी महिमा लें। हर एक लोगों की जरूरतों को प्रभु पूरा किया जाए, ऐसी तुझसे दुआ मांगते हैं। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं अपने सारे उन पासबानों के लिए प्रभु, जिस कठिन समय में जैसा उन्हें बन पाना प्रभु अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते कि प्रभु हर एक इबादतें जो ऑनलाइन होती हैं प्रभु भर में, हर एक इबादतें मुबारक ठहरने पाए और प्रभु लोग जो जुड़ते हैं प्रभु सब के सब ब्लेस होने पाए। पिता हम प्रार्थना में याद करते हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया तमाम बिशप साहबानों के लिए, सभी कॉन्फ्रेंसेस के लिए, सभी कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए खास तौर पर हम दुआ करते हमारे मामा बिशप एम डैनियल साहब के लिए, बिशप अम्मा के लिए और उनके पूर्ण परिवार के लिए दुआ करते, हमारे कॉन्फ्रेंस तमाम पदाधिकारियों के लिए, सारे डीएस साहबानों के लिए, हर एक पासबानों के लिए, हर एक मिशनरी के लिए प्रभु जी जो समय अपनी सेवाओं को जारी रखते। पिता परमेश्वर उनकी हर एक सेवाओं को, हर एक योजनाओं को मुबारक करना। आज की सुबह प्रभु प्रार्थना में याद करते तेरी बनाई और एक कलीसिया जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र मुबारक चरणों में समर्पित कर देते हैं। दुआ मांगते प्रभु तेरी रहमत बने और प्रभु परमेश्वर कभी किसी भी कलीसिया में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना होने पाए। जो हर्ष हृदय से खोलकर प्रभु तेरे चरणों में अपने धन्यवाद को इस कठिन समय में चढ़ाते हैं, मसीह यीशु के नाम से वह सब के सब मुबारक होने पाए और प्रभु परमेश्वर हर एक देने वाला आशीषित हो प्रभु जी। और प्रभु उस कठिन समय में अपनी कलीसिया को हम संभाल सके और हर एक जरूरतों को और आमीन में खुदा यीशु मसीह के नाम से पूरा किया जाए। प्यारे बाप, हम दुआ करते हैं अपनी शहर भोपाल के अपनी प्रिय दोनों कलीसियाओं, पिता परमेश्वर मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के लिए प्रार्थना करते, वहां के पासबान के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते, मसीह यीशु के नाम से सब के सब ब्लेस होने पाए। मसीह यीशु के नाम से सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल की इस प्रिय कलीसिया को, हमारी पास्टरेट कमेटी को, आप पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के तमाम सदस्यों को नाम बना प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और हर एक जन के लिए ब्लेसिंग मांगते प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत आशीषों से हर एक को भर देना। धन्यवाद के साथ और बड़े विश्वास हृदय से पुनः अपने पाप गुनाह अपराधों की क्षमा मांगते हुए यीशु मसीह के नाम में होकर दुआ को मांगते सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधियों को क्षमा, हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। आइए मसीह यीशु मजीजो, इस समय हम खुदाम के कलाम से पढ़ने पाएंगे प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय 6वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 6वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, जिसको पढ़ने में मिसेस अंजना डाउसन जी अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम उस जीवित गवाहियों को सुनने पाएंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रेरितों के काम पहला अध्याय 6 से 11 तक। जहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष
श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप सभी को प्रभु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरी एक जीवित गवाही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड अर्पित, हम दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और दिल्ली में ही अपने घर में होम क्वारंटीन थे। अर्पित की रिकवरी चल ही रही थी, पता चला कि मैं पॉजिटिव हो गई हूँ और मेरी सिचुएशन ठीक नहीं थी। मेरा फीवर बिल्कुल नहीं उतर रहा था, 101 102 ऐसा था मेरा फीवर। और बाकी जो कोरोना के सिम्टम्स थे वो पूरे सिम्टम्स मुझे थे। फिर हमने सिटी स्कैन कराया। सिटी स्कैन की रिपोर्ट में पता चला कि मुझे काफ़ी हद तक लंग्स और लिवर में इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर ने एडमिट का सजेस्ट किया था, बट वहाँ कहीं भी पर भी हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे। फिर मेरे घर वालों ने यहाँ से भोपाल से दिल्ली एम्बुलेंस भिजवाई। मैं और विख्यात मेरा बड़ा भाई, हम दोनों एम्बुलेंस से भोपाल आए, जहाँ पे मेरा घर पे ही प्रॉपर ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ। और अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है और आप सबों के प्यार और विश्वास प्रार्थना के कारण मेरी और अर्पित की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने निरंतर मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करी। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर साहब का कि निरंतर वो हमारे टच में रहे और प्रार्थना करी और डेली वो कॉल करके हम लोग की सिचुएशन पूछते थे। मैं पास्टर साहब का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे बुरे वक्त पे वो अपने लोगों के साथ रहते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कलीसिया के एक एक सदस्य का, जिन्होंने हम लोगों के लिए प्रार्थना करी, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखा। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया कि अपनी तकलीफ़ छोड़कर वो मेरे साथ, मेरे ऐसे कठिन स्थिति में मेरे साथ खड़े रहे। वो भी रिकवर नहीं हो पाए थे अभी अपनी बीमारी से। और मैं धन्यवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया ऐसी स्थिति में और बिल्कुल पेशेंस अपना लूज़ नहीं किया और मेरे साथ खड़े रहे मेरी ऐसी स्थिति में। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परिवार का, अपने परिवार के एक एक सदस्य का, छोटे से लेके बड़े तक का, कि वो इतना ज़्यादा मुझको प्यार करते हैं कि उन्होंने मेरे को बहुत संभाला, मुझे प्रार्थनाओं में खूब याद रखा और मेरे को डेली मुझे मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग करते थे, मुझे मेरे लिए प्रार्थना करते थे, अर्पित के लिए प्रार्थना करते थे। और मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कठिन सिचुएशन में पता चला कि परिवार की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है एंड फैमिली मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे ज़्यादा परमेश्वर पिता का कि उन्होंने ऐसी कठिन स्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तो विल पावर मेरी बिल्कुल लूज़ हो रही थी, मैं बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें सोचने लगी थी और मैंने सब कुछ प्रभु पे छोड़ दिया था कि प्रभु तेरी जो भी योजना होगी मुझे कबूल है। बट उन्होंने मेरा बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे को स्वस्थ किया, तंदुरुस्त किया और ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रार्थना और विश्वास के कारण ही है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा परिवार बिल्कुल ठीक है। मेरी मदर भी रिकवर हो गई हैं कोरोना से और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी गिव अप मत करिएगा और ऐसी सिचुएशन में अपने ही साथ देते हैं। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही आपका साथ देता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको पुनः जय मसीह की। आज पवित्र रविवारी आराधना में मैं आप सबों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
मसीह यीशु मसीह कलीसियाई सूचनाओं से हम मुखातिब होंगे। आने वाले रविवारी आराधना का समय सुबह 9 बजे से रहेगा, जिसे हम ऑनलाइन यूट्यूब पर और फेसबुक चर्च के पेज पर, जिसमें हम शामिल होकर के ज्वाइन होकर के शामिल होने पाते हैं। मसीह यीशु मसीह इन शेयर लिंक्स को अपने और भी मित्रगण और फ्रेंड्सगण को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आराधना में शामिल हो सकें। आप सीधे चर्च अकाउंट में अपने ऑफरिंग्स को, थैंक्स गिविंग्स को, डोनेशंस को, बकाया थैंक्स गिविंग्स को आप सीधे चर्च अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद मेहरबानी से पासवान को या चर्च ट्रेजरर महोदय को सूचित करना न भूलें। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप प्रार्थना निवेदन को शेयर कर सकते हैं, मुझ तक सीधे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर कर सकते हैं। हमारे चर्च के हमारे अजीज और हमारे प्रार्थना योद्धा लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। मेहरबानी से आप बेशक हमारे साथ अपने प्रार्थना निवेदनों को शेयर कर सकते हैं। आने वाले गुरुवार की शाम 7 बजे से ऑनलाइन गूगल मीट पर प्रार्थना सभा होगी, जिसमें आप सब आमंत्रित हैं। बीते सप्ताह दिनांक 13 मई 2021 को मिस्टर प्रदीप फेलोस, मिस्टर संदीप फेलोस जी के पिता मिस्टर वाई फेलोज प्रभु में बुला लिए गए। उनके पूर्ण शोकाकुल परिवार को हमारी प्रार्थना है कि प्रभु उनके पूर्ण शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में प्रभु संभाले, शक्ति दे, सामर्थ दे और प्रभु की अद्भुत असीम शांति के द्वारा से वो इस दुख को लड़ सकें, इस दुख का सामना कर सकें। दिनांक 13 मई 2021 को मिसेस मायरा दयाल जी की बड़ी बहन मिसेस पर्सी स्टीन प्रभु के पास बुला ली गई। हम उनके पूर्ण शोकाकुल परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें, ताकि प्रभु परमेश्वर इस दुख की घड़ी में बहन को, उनके पूर्ण परिवार को अपनी असीम शांति से परिपूर्ण करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस उषा गिडियन दादी को, मिसेस शशि जॉन, मिसेस जरना सरकार, मिस्टर एस.के. सरकार जी को, मिसेस सी जूलियस, मिसेस पॉल, मिसेस लवीना प्रेम, मिस्टर एस.एस. हैमिल्टन, मिसेस अरिनिता चौहान, मिस्टर प्रदीप ठाकुर, मिसेस एंड मिस्टर अरुण चंद, मिस्टर नैमिया पी मसीह जी को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें, ताकि वो स्वस्थ रहे। प्रभु अद्भुत तरीके से उन्हें अपनी महिमा से परिपूर्ण करे और सारी शारीरिक कमजोरियों से संभाले और उन्हें दराजगी दे। हम अपनी प्रार्थनाओं में हमारे परिवार को भी प्रार्थना में स्मरण करें, ताकि प्रभु परमेश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरे और उसकी खिदमतगारी को लगातार अंजाम दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे और इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज बीते सप्ताह रहे, उनको हम ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम अजीजों को देते हैं जिन्होंने बीते सप्ताह अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मिसेस फ्लेविया जुडा के लिए 11 मई जिनको बर्थडे था, मिसेस सुषमा रमन 13 मई, मिसेस नम्रता विलियम 15 मई और आज मिसेस दीप्ति लोनारकर 16 मई। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बीते सप्ताह मिसेस किरण दास एवं मिस्टर ए.के. दास जी ने 10 मई को अपने शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मिस्टर ए.के. दास जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ आए हैं। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य दे और अच्छी सेहत में आप सबों को बनाए रखे। बीते सप्ताह और भी हमारे दिल अजीजों के जिनके वेडिंग एनिवर्सरीज और बर्थडेज रहे, हम आप सबों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आइए प्रार्थना में शामिल होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम इन तमाम दिल अजीजों को जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, प्रभु परमेश्वर सबों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते प्रभु तेरी असीम कृपा बनी रहे, प्रभु परमेश्वर तेरी अद्भुत दया बनी रहे और छंगाई और जिंदगी उनके प्रभु उनके पूर्ण परिवार को भी हासिल होने पाए और साथ ही साथ उनका आगे का जीवन अब प्रभु परमेश्वर अद्भुत आशीषों को लेकर आए। ऐसी तुझसे प्रार्थना करते हैं जिन्होंने बीते सप्ताह अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया। प्रभु
यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं उनके पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में प्रभु सबों को प्रभु संभाल के रखना, और उन आशीषों को जो तूने पति और पत्नी होकर के दिए प्रभु परमेश्वर को अतायत के साथ अपनी महिमा में इस्तेमाल करे और प्रभु अपनी बादशाहत में इस्तेमाल करे। पिता परमेश्वर साथ ही साथ उन सबों के लिए धन्यवाद करते जिन्होंने कोविड से प्रभु जय हासिल करी है और स्वस्थ और तंदुरुस्त हो चुके प्रभु, उन सब के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी, और प्रार्थना करते हम तेरी ओर निहारते हैं और खुदावन तेरी बरकतों को हासिल करने के लिए तुझसे दुआ मांगते। खुदावन तू अपनी मर्जी को पूरा कर और तेरा अद्भुत फजल हमारे ऊपर बना रहे। शुक्रगुजारी के साथ खुदावन यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते, आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। आमीन।
आई होप सो यू रिस्पॉन्डेड जय। फिर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को पूरा जय मसीह की। मसीह यीशु में अजीजों, कुछ कंटेम्पररी सिचुएशंस पर हम अपने नजर को दौड़ाएंगे। आज हमारे लिए बड़ा ही खास रविवारी आराधना का दिन है, जब हम आज द असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट पर बात करेंगे, प्रभु के स्वर्गारोहण पर बात करेंगे। बीते सप्ताह इजराइल और हमास के बीच में एक जंग छिड़ी और आपने देखा होगा ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल है और जिसको अब रुकना जरूरी है। दोनों तरफ मौतें हुई, लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। दोनों तरफ से जारी हमलों में आम जिंदगी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है मसीजों, और उसी दौरान हम देख पा रहे हैं कि एक दिल दहलाने वाली घटना भी हो रही है। हम इस बात को स्मरण कर पाते हैं कि जिस सरजमीन पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह चला फिरा है, जिस फिलिस्तीन के क्षेत्र में प्रभु ने काम किया, जिस यरूशलेम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा को अंजाम दिया, मसीह मसीजो आज उस जगह के आलम बहुत बुरे। साथ ही साथ हम सुन रहे हैं वायरस हवा में भी घुल रहा, ऐसी अफवाहें भी हैं। ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी जो इस समय बढ़ रही है। तीसरी लहर की आशंका में जो है गवर्नमेंट तैयारी कर रही है हमारे देश में। काला बाजारी ऐसे समय में, इतने कठिन समय में, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरतें हैं, सबसे ज्यादा जो है लोगों की सेवा की जरूरत है, और उस दौरान काला बाजारी भी हम सुन रहे हैं। चिकित्सा इंतजाम की पुख्तगी न होने की वजह से मौत ज्यादा हो रही है, ये भी हम सुन पा रहे हैं। गंगा नदी के किनारे सैकड़ों लाशें, अनजान लाशें, जिनकी पहचान भी नहीं हो पा रही। अनिश्चितताएं विकराल रूप ले रही है मसीजो। लेकिन आज का वचन जब हम पढ़ते हैं, जो हमें ढाढ़स और तसल्ली देता है, यह कलाम हमारे लिए मुफीद है, जो हमें पूरी तरह से संभालता है। आज का मौका भी बड़ा खास है, जबकि हम द असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट पर चर्चा कर रहे हैं और प्रभु के स्वर्गारोहण को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से उसके आसमान पर जिंदा उठाए जाने के अमाल को पढ़ने के दौरान हमने पाया कि आज जो जमीनी हकीकत है इजराइल की, यरूशलेम की और उस फिलिस्तीन की, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह चला फिरा, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आज उसके हालात बड़े नाजुक हैं। जहां मसीही दीन था, जहां मसीही आंदोलन हुआ और लगातार वो दीन पूरे दुनिया में फैल गया, और आज हम उसी मसीही दीन के एक जगह का ये मुआयना करते हैं कि वहां की सियासत और मजहब के चर्चे पूरी दुनिया में। आज मौत के चर्चे चारों ओर हैं, चाहे वो मौतें युद्ध से हो, सीज फायर तोड़ने से हो, बॉर्डर्स पर हो, कोविड संक्रमण के कारण अलग अलग क्षेत्रों से हो, देश के कोने कोने से हो। मसीह यीशु मसीजो, ये आलम सचमुच में बहुत ही गमगीन है। परंतु जब हम आज के कलाम को पढ़ते हैं, जहां पर जिंदगी के बाद मौत और मौत के बाद अब जिंदगी के बारे में हमें मालूम चलता है। प्रेरितों के काम उसके पहले बाब की तीसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाण और अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन और 40 रात
40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक वो खुदा की बादशाहत के बारे में शिष्यों से, लोगों से बातचीत करता रहा। और मसीह यीशु मसीह जब हम कलाम को 7वीं आयत से 9वीं आयत में पढ़ते हैं तो पाते हैं उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। मत करो अनावश्यक गणनाएं, मत करो अनावश्यक गणनाएं, क्योंकि वो गणना करने वाला तो कोई और है। अपनी इसी जिंदगी में रहते हुए मोहब्बत की गणना कर लो जो हमारे जीवन को उस मुकाम तक लेकर के जाएगी। मत करो गणना की आने वाले कल के दिन, कल की तारीख में क्या होने जा रहा है, मत करो। लिखा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा, तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, आज की सुबह मेरे पास आप सबके लिए एक शुभ समाचार है और यह हमारे लिए, मैं यकीन करता हूं, हम सब के लिए मुफीद है। यीशु के मुर्दों में जी उठने के बाद वो 40 दिन तक लोगों से मिला, परमेश्वर के खुदा की बादशाहत के बारे में बात किया और जीसस मूव टू अ न्यू लोकेशन। स्वर्गारोहण हुआ एंड ही असेंडेड टू हेवन, जहां से वो योजना बनाना और लगातार काम करने का कार्य लगातार उसका जारी है। उन चेलों ने, आइए इसके बारे में पढ़ें। पद 9 के आगे से हम पढ़ते हैं 10वीं आयत से, प्रेरितों 1 और उसकी 10वीं आयत से। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखा 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से फिर आएगा। हालेलुया। ओ फिर आएगा मसीह यीशु मसीह, वो जलाल खुदावन यीशु मसीह फिर आएगा। उन चेलों ने प्रभु को अपनी आंखों से स्वर्ग को जाते हुए देखा। इस स्वर्गारोहण ने उन चेलों की जिंदगी को पूरा बदल दिया और इन चेलों ने जब कलीसियाएं बनाई तो उन कलीसियाओं की जिंदगी पूरी बदल गई, पूरी बदल गई। आज की सुबह मैं आप सबों से 3 बातें करना चाहता हूं। ये 3 बातें खुदावंद यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से जुड़ी हुई हैं। वो 3 बातें हैं द मैजेस्टी ऑफ द असेंडेड क्राइस्ट, द मास्टरी ऑफ द असेंडेड क्राइस्ट, और जो तीसरी बात है द मिनिस्ट्री ऑफ द असेंडेड क्राइस्ट। इन 3 बातों पर हम और गंभीरता से विचार करेंगे। पहली बात, द मैजेस्टी ऑफ द असेंडेड क्राइस्ट, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा, स्वर्गारोहण पर प्रभु की महिमा। क्या हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह ने स्वर्ग में कदम रखा? कलाम, आई होप सो कि आप सब अपने कलाम को अपने साथ रखे होंगे। कलाम को खोलकर इस दौरान आप मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना की इंजील, उसका 17वां बाब 4वीं आयत से लेकर 5वीं आयत तक। यूहन्ना की इंजील 17वां बाब और उसकी 4वीं आयत से 5वीं आयत में लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, और अबे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ की। अद्भुत, हालेलुया।
साफ है मसीह यीशु मसीह। जो यीशु मसीह अनंत है, जिसे कभी किसी ने नहीं बनाया। इसके पहले कि वो धरती पर कदम रखता वो खुदा में था। He existed in a spirit form. We all if we think about his glory, we can see with all the glory of God's eternal Son. जब वो मानव रूप धारण किया, उसने उस मैजेस्टी के ऐसा साइड में रख दिया। उसने उस मैजेस्टी को अपने सर पर नहीं पहना। जब खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर था, उसने उस महिमा को साइड में रख दिया, अपने साथ लेकर नहीं घूमा। और जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तो वो अपनी महिमा में वापस आता है। एक तस्वीर में आपके साथ यहां शेयर करना चाहता हूं। उस तस्वीर को आप कलाम से देख सकते हैं। इफिसियों की किताब 4 बाब 8वीं आयत। बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर है। जो आप इसको पढ़ोगे तो आपकी आंखों के सामने वो इबरतें दिखाई देंगी कि क्या अद्भुत नजारा है वो। इफिसियों उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। पौलुस फरमाता है, जब वो आलम बाला पर चढ़ गया तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। अद्भुत बात है, बड़ी अमेजिंग बात है। इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल रिम मैं कहना चाहता हूं कि ये वो पिक्चर है जिसे लगता है मानो उसकी वो मैजेस्टिक सियासत, अद्भुत काम उसने किए हैं। दाऊद इसी बात को कहता है। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता भजन 24। भजन संहिता भजन 24 में से देखेंगे भजन 24 7 से 10। भजन 24 7 से 10 लिखा है, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करता है। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिरों को ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। मसीह यीशु मसीह। जब हम इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल रिम की बात करते हैं और पाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने मैजेस्टी में वापस पहुंचता है स्वर्गारोहण के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। द मास्टरी ऑफ असेंडेड क्राइस्ट। स्वर्गारोहण पर मसीह की क्या महारत है? हमने देखा द मैजेस्टी ऑफ द असेंडेड क्राइस्ट। अब हम बात करें द मास्टरी ऑफ द असेंडेड क्राइस्ट। स्वर्गारोहण पर मसीह की महारत कैसे? पाक कलाम साफ कहता है कि यीशु के स्वर्ग में जाने के बाद क्या हुआ। इब्रानियों उसका 1 बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे, इब्रानियों उसका 1 बाब और उसकी 3री आयत लिखा, वो अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है, वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिने हाथ जा बैठा है, महामहिम के दाहिने हाथ जा बैठा है। और मुकद्दस मरकुस भी कहते हैं यीशु खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। खुदा की दाहिनी तरफ जो है ये सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इट इज द प्लेस ऑफ पावर, इट इज द प्लेस ऑफ प्रीमिनेंस। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया, ऐसा विनम्र, ऐसा नम्र आज तक कोई हो नहीं पाया। वो निष्पाप जिया, ऐसा निष्पाप जिया कोई जी नहीं पाया। और ऊंचे पर ऐसे अद्भुत तरीके से चढ़ा जैसे कोई चढ़ नहीं पाया। अद्भुत खुदा है। इफिसियोस की 1 बाब, इफिसियोस का 1 बाब और उसकी 19वीं आयत से 23वीं आयत में पौलुस फरमाते हैं,
और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की कि जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया और हर एक तरफ की हुकूमत, ध्यान से सुनेंगे, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, और जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। यह उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबको मामूर करने वाला अद्भुत खुदावंद है। मसीह यीशु मसीह जो अद्भुत खुदावंद है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो सिंहासन पर बैठ करके अद्भुत काम कर रहा है और उसके पास सारी ताकत है, उसके पास पूरी की पूरी इख्तियारी है, उसके पास पूरी की पूरी सियासत है, उसके पास पूरा नियंत्रण है। यीशु अपने महामहिम शरीर उस ग्लोरिफाइड ह्यूमन बॉडी में नाउ ऑक्यूपाइज द थ्रोन बिकॉज ही इज द लॉर्ड। मसीह मसीह वो प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, वो प्रभु है और वो वहां उस महामहिम के दाहिने हाथ, उस किबरिया के पास, दाहिने हाथ के पास बैठ करके काम कर रहा है। अद्भुत काम। क्या काम कर रहा है? कैसी सेवा कर रहा है? नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ द असेंडेड क्राइस्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ द असेंडेड क्राइस्ट। हमने स्वर्गारोहण पर प्रभु की महिमा के बारे में पढ़ लिया, हमने समझ लिया उसकी महारत क्या है, और हम देखेंगे उसकी सेवा कैसी। अद्भुत काम है ये भी। क्या प्रभु उस सिंहासन पर बैठकर क्या कर रहा? उस महिमा के सिंहासन पर उस खुदावन के बाजू में साला में बाला के साथ बैठकर क्या कर रहा? पृथ्वी पर 3.5 साल सेवा के दौरान हम देखते हैं उसकी सेवा बड़ी लिमिटेड थी, उसकी सेवा का दायरा लिमिटेड था। लेकिन जब स्वर्गारोहण पर वो कादर मुतलक के दाहिने हाथ पर जाके बैठ गया तो अब उसकी लिमिटेशन की अब कोई लिमिट रह ही नहीं गई, वो अनलिमिटेड हो गया। Now glorified God, glorified Jesus has unlimited powers. No one can stop. और उस पूरी कायनात के लिए वो अब काम कर सकता है। अब पाप का खाता हमेशा के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि अब पाप स्वर्ग की दहलीज में कदम नहीं रख पाएगा। इब्रानियों उसका 10वां बाब और उसकी 14वीं आयत को हम देखें। इब्रानियों उसके 10वें बाब की 11 से 14वें आयत को हम पढ़ेंगे तो पाएंगे, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पाप को भी कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जोत रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। हालेलुया, हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया। अद्भुत काम वहां बैठ करके रुका नहीं। ये धरती पर 3.5 साल की सेवा में 3 साल की सेवा में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह आराम करते थे, हम देखते हैं वो दुआ करते थे, वो देखते हैं अपने अजीजों के साथ चलते फिरते थे, उनके दुख सुख में शामिल होते थे। हम देखते हैं देयर as we saw we may find some limitations। अब तो वो लगातार काम कर रहा है, अब तो उसका काम रुका नहीं, अब तो लगातार उसका कार्य जारी है। और जब हम यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 आयत से 2 आयत को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 आयत से लेकर 2 आयत में लिखा है, ये मेरे बालको
मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों के लिए भी। जब हम पाप करते हैं, प्रभु सिंहासन के पास जो बैठा है क्या करता है? जब हम पाप करते हैं, हमसे पाप हो जाते हैं, then Jesus represent his precious blood, marks as the payment of our sin. हमारे पापों की कीमत को चुकाता अपने लहू से प्रभु के सामने निवेदन करता है। इसलिए कलाम कहता है इब्रानियों उसके 7वें बाब की 25वीं आयत में, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार करता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हाँ मेरे अजीजों, हम किसी और के नहीं लेकिन निजात देना खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हैं, जो आज भी हमें रक्षा करने के लिए, जो आज भी हमारी रक्षा करता, आज भी हमें छुटकारा दिलाता, आज भी हमें मुक्ति देता, आज भी हमें सहारा देता, आज भी हमारा उद्धार करता, आज भी हमें चंगाई बख्शता, और आज भी हमारा अपना अद्भुत अनुग्रह को बनाए रखा है। आज भी हमें वो अपनी शांति से भर देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लगातार प्रार्थना कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए लगातार काम करना है। फाइनली प्रभु हमारे लिए अपनी जिंदगी के लिए जगह तैयार कर रहा है। अपने शिष्यों को जिनके हृदय टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अपने विश्वासियों को जो बिखरे हुए हैं, जो तकलीफ में है, जो निराश है, जो कोरोना संक्रमित है, जो बीमारियों से ग्रस्त है, जो कैंसर से ग्रस्त है, जो नाना प्रकार के अपने जीवन की तकलीफों से ग्रस्त है, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लेश है, उन सबों के लिए एक ही जवाब है। और न केवल उनके लिए, जो शारीरिक और आत्मिक रूप से पीड़ित उन लोगों के लिए भी खुदा का कलाम है। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से दूसरी आयत में, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर यकीन रखते हो। यीशु कहता मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में रहने के लिए बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मसीह यीशु में अजीजों, ये जिंदगी लिमिटेड है, और ये लिमिटेड यहीं तक सीमित नहीं है। इस जिंदगी को सबकी जिंदगी में मिलना, प्रभु यीशु मसीह ने खुलकर साफ कर दिया कि यीशु का जिंदगी और मौत पर उसकी इख्तियारी है, उसका अधिकार है। वो स्वर्ग पर उठा लिया गया और लगातार कार्य कर रहा है। उसने धरती को एक अलग कदम उठाया स्वर्गारोहण के साथ, वो एक अलग परमेश्वर के सिंहासन के साथ वहां बैठ करके हमारी ओर निहार रहा है। आज हमने उस प्रभु की महिमा को, महारत को, और उस प्रभु की उस असेंडेड क्राइस्ट की सेवा को जाना। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? उस पहली सदी की कलीसिया को याद करें। मसीह यीशु मसीह वो बड़ी नई कलीसिया थी। वो इस बात को मानते थे कि अब जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, नई क्रिएशन है, वो नए लोग हैं। तो हम अपने अपने घरों में बैठकर मैं देख पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं कि हमारे जीवन में परिवर्तन है, परंतु अब तक कुछ गर्त बाकी है दिलों में, जिसको निकालने की जरूरत है। मसीह यीशु में अजीजों, वो पहली सदी की कलीसिया और उन चेलों को स्मरण करें जिन्होंने अपने जीवन को बदल लिया। बड़े कद्दावर लोग थे, बड़े ताकतवर लोग थे, हम कमजोर लगते ही कहां थे उनके सामने, लेकिन वो कलाम जो उनके लिए था, आज वो कलाम मेरे और आपके लिए भी है, जो हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है और ये हमारे लिए मुफीद है। मसीह यीशु अजीजों, मैं देख रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं,
महसूस कर पा रहा हूं कि लोग इन दिनों में बदल रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते। कुछ आज भी तैयार है भाड़ खाने को, परंतु मसीह यीशु में अजीजो याद रखे उसकी उंगली ही खाली उठ जाएगी तो हमारी जिंदगी कुछ और। इस नफरत भरी दुनिया में मसीह यीशु अजीजो एक छोटा सा पाप हमारे बर्बाद होने के लिए काफी है। स्मरण रखें, उस खुदावंत के सिंहासन के सामने पाप की कोई एंट्री नहीं है। इसीलिए मेहरबानी से अब अपना सब कुछ भूल कर परमेश्वर के चरणों में उस साल में बाला के हुजूर में आ जाएं। So we should radically change ourselves। हमें पूरा पूरा परिवर्तन होने की जरूरत है, पूरा पूरा बदलाव करने की जरूरत है। मैं आपको स्पिरिचुअल रिल्म में एक आगाज देना चाहता हूं। अगर हमारे जीवन को हमने नहीं बदला तो आज यह अवसर है मसीह यीशु मसीह को कि बदल जाए, प्रभु यीशु मसीह में बदल जाए। हम आज उससे कहें कि जब तू उस महिमा के सिंहासन पर महारत के साथ और महिमा के साथ पूरी पूरी सेवा कर रहा है, हम भी तेरी औलाद हैं प्रभु, हमें भी महारत दे, हमें भी प्रभु पूरी पूरी सेवा करने का अवसर दे। प्रभु के सामने कहें, मैं अपनी कमजोरियों को के साथ तेरे सामने आया हूं प्रभु, मुझे ग्रहण कर। आज की सुबह प्रभु से कहे कि प्रभु परमेश्वर मुझे पहचान दे, मैं पहचान सकूं कि प्रभु मैं कितना असहाय हूं, मेरे अविश्वास का इलाज कर। प्रभु परमेश्वर में स्मरण करे और उसे कहे, प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे हर एक पापों को क्षमा कर दे। प्रभु को अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में हासिल कर ले मसीह यीशु मसीह हो, और अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं। आइए बड़े विश्वासी हृदय के साथ हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, अपने प्रभु के चरणों में चढ़ा दें और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद के साथ आज की सुबह प्रभु हम तेरे पास आते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जब हमने इस प्रभु परमेश्वर तेरे कलाम को पढ़ा, जब हमने तेरे स्वर्गारोहण को पढ़ा और उन बातों को स्मरण किया, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपनी महिमा के सिंहासन पर जो बैठा हुआ है पिता परमेश्वर, हमने तेरी महिमा को देखा, तेरे कार्यों को देखा प्रभु, तेरी सेवा को हमने देखा जो प्रभु इस धरती पर और उस धरती के जाने के बाद प्रभु तू लगातार आज तक जारी है। प्रभु उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु हमारे पापों को जो जाने अनजाने में हमसे हुए प्रभु क्षमा करें। जहां पर अशांति है प्रभु शांति हो, और प्रभु परमेश्वर हम सब की जिंदगियों से तेरी मर्जी पूरी होने पाए। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबके लिए बरकत मांगते हैं। आज आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के लिए बरकत मांगते, अपनी प्रिय कलीसिया के लिए बरकत मांगते, हर एक जन के लिए बरकत मांगते प्रभु, और चाहते तेरी बादशाहत में हम कदम रख सके। प्रभु परमेश्वर जो शोकाकुल है प्रभु उनकी जिंदगियों को बदल दे, और पिता परमेश्वर जो आज खुश उनकी जिंदगी में खुशियों को बढ़ाए, जो दूसरों के साथ दुखी होते प्रभु परमेश्वर उन सबों को ढाढ़स और तसल्ली दे। पिता परमेश्वर जो तेरी ओर निहारते उन हर एक को जवाब दे। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर
मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूज से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूज से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, आज जो सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ खुदा के हुजूर आए हैं, जिन्होंने सच्चा समर्पण कर दिया, जो चाहते हैं कि उनका जीवन बदल दिया जाए, प्रभु के पास आए, दुआ मांगेंगे। शुक्रगुजारी के साथ पाक खुदावन तेरे पास आते, दुआ मांगते, जिन्होंने आज की सुबह तेरे सामने अपने हाथ को चढ़ा दिया, खुदावन तेरे सामने सेवा करने के लिए समर्पित हो गए। प्रभु परमेश्वर सबों को कबूल लें। आज के इस आराधना में जिन्होंने प्रभु परमेश्वर दानों और वरदानों से प्रभु तेरी सेवा करनी चाहिए है, जिन्होंने भेंटें अर्पित करना चाहिए है, जिन्होंने प्रभु तेरे भवन के लिए, तेरी सेवा के लिए और प्रभु परमेश्वर तेरे खिदमतगारों के लिए अपने हाथों को बढ़ाया है, प्रभु परमेश्वर उन सबको कबूल करे और हर एक को अपने महिमा के सिंहासन से बरकत दे। शुक्रगुजारी के साथ खुदावन यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास हृदय के साथ इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आराधना में शामिल हुए तमाम ईमान वालों के साथ, उनके परिवारों के साथ और स्कूल कायनात के लिए ईमानदारों के साथ तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन।